जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बतुए, इनके पद वंदन किए, नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडले लाल की, भक्तवत्सल भगवान की, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय। जय जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आनंद। बहुत विशेष उपस्थिति है। हमारे भैया आए हैं, हमारे प्रिया शरण भैया के साथ में ये भैया पहले भी आए हैं। भैया का शुभ नाम मैं भूल गया। भैया सनातन शरण। जय जय। हमारे श्री सनातन शरण भैया जी और भैया का वृंदावन वासी हैं, है ना? प्रिया शरण के साथ में रहते हैं ना उधर आश्रम। और चित्र होता है और जो छाप होती है उसके ऊपर हमेशा एक लिखा रहता है, श्री राधा सर्वेश्वरु विजयते, है ना? तो श्री सर्वेश्वर शरण भैया, बहुत बहुत भैया बहुत बहुत स्वागत है। प्रिया शरण तो हमारा ही है, तो इनका स्वागत बहुत दिनों बाद में जब कोई आते हैं ना तब हम स्वागत के तौर पे बोलते, लेकिन ये तो सबको लाने वाले हैं। ललित का भी नहीं बोलूंगा। ललित का वैसे मेरे को, आपका नाम ललित बिहारी शरण है आपका नाम? हाँ, ललित का नाम क्या है? अच्छा, दोनों ललित बिहारी जी। वाह, जय जय। भैया आपसे तो हमारा बहुत पुराना परिचय है और हर उत्सव में आप गाजियाबाद ही रहते हैं ना? लक्ष्मी नगर रहते हैं। उत्सवों में आपके दर्शन होते रहते हैं और भैया का नाम पर मेरे ध्यान से उतर जाता है आदित्य किशोर शरण। श्री आदित्य किशोर शरण भैया। एक बात बताएं, जो जिनका होता है ना वो पहले से भगवान ने एक लीला लिखी होती है। पूज्य बाबूजी ब्रजदास महाराज थे, उनसे बचपन में दीक्षित हो गए थे निम्बार्क संप्रदाय में। और एक दिन सेठ जी को उन्हें अपनाना था, तो मौसेरे भाई होने के बाद में सेठ जी से परिचय नहीं था। ये पूज्य बाबूजी का चरित्र यहाँ पे चल रहा है अभी इन दिनों। बीच में एक महीने मेरा स्वास्थ्य खराब रहा तो नहीं चर्चा चल पाई, फिर पुनश्च उसी विषय में उस पूज्यपाद सेठ जयदयाल गोयनका जी, भाई जी क्रांतिकारियों में लगे रहे, लेकिन एक दिन सेठ जी उन्हें खींच के सबसे अलग ले गए। भाई जी की गंगा तट पे रहने की इच्छा थी, लेकिन श्री सेठ जी के और आग्रह के कारण भाई जी को आजीवन गोरखपुर रहना पड़ा। वो गोरखपुर श्री गीता वाटिका भी धाम बन गया, जहां बाबूजी रहे, बाबा रहे।
कभी गोपाल की सब हुई। तो हमारे इतने बालक हैं, उन बालकों में शरण नाम से, ये जो शरण टाइटल जो होता है ना आगे लगता है, ये निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्भूत है। अधिकांश आपने देखा होगा ना, आगे शरण लगता है। तो हमारे किसी भी बालक में शरण टाइटल नहीं था, एकमात्र प्रिया शरण ही ऐसा था। और दूसरा मैं आपको बता दूं, मैं ललिता शरण कहता था इनको, ललित प्रभु को। हरिशरण के अभी हरिशरण बच रहे हैं। कतरे की किसी का हो जाएगा। तो भगवान के घर में पहले ही लिखा होता है? जिसे मैं जब भी मिलता था मैं, और ललिता कैसे हो तुम, है ऐसे ही मिलना होता था। और ललिता शरण, तो ये ललित बिहारी शरण बन गए। और पूज्य महाराज जी से इनकी दीक्षा हुई, इनकी दीक्षा ना, उनके कुछ दिनों बाद में ही उनका भगवत धाम, 4 दिन पहले भगवत धाम गमन से 4 दिन पूर्व में, तो देखो महापुरुषों का मिलना बहुत दुर्लभ होता है संसार में। और उससे दुर्लभ बात ये होती है कि महापुरुष हमें अपना ले, किसी भी संबंध से वो हमें अपना करके मान ले, स्वीकृति दे दे। जैसे अपने लोग ये कहते हैं ना, जिन चरणों में हम दिनों को श्री राधा झुका सब दिया, वे ही चरण हमारे हृदय पटल पर रहे जड़े, हृदय पटल पर रहे जड़े, हृदय पटल पर रहे जड़े। तो हमारे बाबूजी हमारे, हम तो हमारे बाबा के बाबा हमारे। एक महापुरुष जीवन में ऐसा अपना ले हम। अच्छा, महापुरुषों ने हमें अपनाया होता है। महापुरुष कौन? जो जीव मात्र को राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। राम जी तो समुद्र के समान है, समुद्र का सीधा सेवन कोई नहीं कर पाया। लेकिन सज्जन संत जन होते हैं, वो क्या होते हैं? बादल के समान। और वो उस समुद्र का जो सीधा सेवन नहीं कर पाते, महापुरुषों का हम सेवन कर सकते हैं। मैं ऐसे कुछ महापुरुषों से मिला जिन्होंने मुझे ये कहा, आप हमारे हो। ऐसे कह दिया, जिन नेत्रों ने भगवान को देखा, जिन्होंने भगवान को आलिंगन किया, जिन्हें भगवान मिले, ऐसे भगवत प्राप्त महत जनों ने और बड़े सप्रेम मुझे ये कहा कि आप हमारे। काम तो यहीं से बन जाता है जब हम ये कहते हैं कि हम महापुरुषों के। आप सब लोग वृंदावन वास करते हैं। मैं एक भैया का परिचय लेने के बाद इसी विषय को आगे कंटिन्यू करूंगा। हमारे भैया एक और है, भाई भैया का नाम है किशोर, आदित्य किशोर भैया, आदित्य किशोर भैया, श्री सनातन भैया, सर्वेश्वर भैया और
श्री ललित बिहारी शरण जी और श्री ललित बिहारी शरण जी और श्री अनंत प्रिया शरण। अरे वाह, तो प्रिया शरण है, बहुत बढ़िया। ये प्रिया शरण हमारे बहुत लाडले हैं और आपके नाम के आगे अनंत लग गया। अनंत का मतलब हो गया हाँ, श्री प्रिया जी की शरण में अनंत प्रिया शरण। ओहो, बहुत बढ़िया। आपके आगे निम्बाल संप्रदाय में दास भी लगता आगे? नहीं लगता ना, बस शरण लग गया, शरणागत हो गए। बहुत बहुत सुंदर। और इन सब बाल लोगों के साथ में एक हमारी माता जी आई हैं। माता जी गोविंद सखी। अच्छा, पूज्य गोविंद सखी जी, वाह, बहुत बहुत स्वागत करते हैं माँ आपका, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत अच्छा लगा। प्रिया प्रियतम प्रसन्न हो गए आज आप भक्तों को देख के, बड़े सुंदर लगते हैं। भक्तों के मस्तक पे भगवान का सुंदर तिलक होता है और एक बात, वो भगवान के शरणागत होते हैं। शरणागत आप समझ रहे हैं ना, साधारण बात नहीं है। मम पन शरणागत भयहारी, भगवान कहते हैं सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतं मम। वाल्मीकि रामायण में भगवान कहते हैं जिसने एक बार सक्रदेव प्रपन्नाय, जो एक बार का शरण है, एक बार का प्रपन्न है, और जो ये कह देता है तवास्मिति, अपने शायद श्रीमद रुद्र संप्रदाय में कहते हैं श्री कृष्ण तवास्मि, हे कृष्ण मैं आपका। तवास्मिति च याचते, भगवान कहते हैं अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतं मम। शरणागत भगवान को बहुत प्रिय होता है, बहुत प्रिय। तो इसीलिए वैसे तो ये जो निम्बार्क संप्रदाय है वो तो भगवान की नित्य निवृत्त निकुंज लीला की जो सखियां सहचरियां हैं उनका, और ये भी रागानुगा पद्धति है, जैसे रागानुगा भजन पद्धति होती है अपने गौड़ीय संप्रदाय में कहते हैं उस तरीके से। लेकिन बाहरी दृष्टि से गौड़ीय संप्रदाय में भी क्या कहते हैं, सबके आगे सखी और ये नहीं लगाते, क्या सब लोग दास लगाते हैं, दास, बाहर दास भाव है, बाकी जो भीतरी भाव होते हैं वो बड़े गोपनीय होते हैं। बहुत सुंदर। आप सबकी भजन पद्धति के अनुरूप आप लोग खूब आगे बढ़ते रहे भैया, अनंत भैया, बहुत ही प्रसन्नता हुई। एक बार आपका स्वागत करते हैं सब लोगों का। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री लाडली लाल की। मैंने प्रियाश्रम भैया से आते ही पूछा कि मैंने कहा बाबू सबका प्रसाद, भोजन प्रसाद यही करवाते हैं। इन्होंने कहा आज का प्रसाद हमारा और नियत है गाजियाबाद के अंदर में। मैंने कहा वैसे तो हमारे यहाँ का हम लोग ये रखते हैं, हमारा प्रयास ये रहता है कि कोई भक्त आए तो उनका प्रसाद हम ठाकुर जी के और भोजनालय में ये सब जो बाहर से जितने भी भक्त आते हैं वो प्रसाद पाके ही जाए। लेकिन भगवान ने चाहा आप अगली बार जब भी कभी आएंगे तो हम सब लोग साथ में बैठ के प्रसाद लेंगे। भैया पिछली बार भी शायद भैया ने प्रसाद नहीं लिया था, जल्दबाजी में आए थे। बड़ी सुंदर बात, महापुरुषों को अपनाने की बात मैं कर रहा था। महापुरुष को हम एक बार अपना लें, किसी भी महापुरुष को
अब एक बात आपको बताएं, प्रिया शरण जी, ललित, इनका तो इनके पास में एक और, ये आप लोगों के पास में भी है, इनके पास में एक और सबसे प्रमुख बात ये कि इन्होंने जहां से आधार शुरू किया होता है ना, कोई भी भक्त जहां से भक्ति प्रारंभ करता है उसके बाद में उसको भगवान अलग अलग मार्ग पे, और कभी कभार ऐसा होता है कि जिस मार्ग पे चलता है उस मार्ग से और दूसरा मार्ग में उसका प्रवेश हो जाता है, एक प्रक्रिया होती है। इसको हम शायद बहुत अगर देखें तो बहुत सूक्ष्म दृष्टि से समझ पाएंगे, कभी कभार हम समझ नहीं पाते। हमने शरणागति किरे महापुरुष के लिए, लेकिन हमने भजनाश्रय फिर कहीं किसी और संत का लिया, लेकिन कभी कभार क्या होता है भगवत प्राप्ति कहीं किसी और संत के माध्यम से हो जाती है। ऐसा होता है। हमारी दीक्षा पद्धति, हमने दीक्षा के जो हमारे आचार्य रहे और फिर हमें भगवान की प्राप्ति करवाने वाले कोई अन्य आचार्य मिल गए। देखिए व्यासदास जी की वाणी के हिसाब से सारे संत सदगुरु स्वरूप होते हैं। महापुरुष हमें अपना ले, कोई भी संत हमें ऐसे कहे कि आप हमारे हैं। देखिए एक छोटी सी बात बता रहा था, एक बूढ़ी माँ और उनका देहांत हो गया, और देहांत होने के बाद में उनके जीवन में कोई भजन नहीं था, पूरा जीवन उन्होंने ऐसे ही निकाला। मरने के बाद में घर के बच्चों को ये चिंता हुई कि वो बुढ़िया कहाँ गई होगी, उसकी क्या गति हुई होगी, बड़ी चिंता सबके मन में थी। उन बूढ़ी माँ ने अपने चारों पांचों बच्चों के स्वप्न में प्रकट हुई एक ही समय में, और सब बच्चों को एक ही सपना आया। और उस स्वप्न में क्या था, उन्होंने कहा देखो मेरी चिंता तुम लोग मत करो कि मैं भजन नहीं करती थी, मैं बैकुंठ में बैठी हूं मौज से। तो उन्होंने कहा बैकुंठ में तुमने अपने जीवन में कभी हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा, तुम बैकुंठ कैसे पहुंच गई? देखना कितनी बड़ी बात है। भगवान का भजन किए बिना कोई बैकुंठ जाता है क्या, भगवान के धाम पहुंचता है? तो उन्होंने कहा कि तुमने अपने जीवन में हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा, तुम बैकुंठ में कैसे पहुंच गई? तो उसने जो उत्तर दिया वो उत्तर कितना हम लोगों के लिए समझने लायक है। उस बूढ़ी मैया ने कहा कि मैं बैकुंठ इसलिए पहुंच गई क्योंकि मेरा पोता सेठ जयदयाल गोयनका जी के ऋषि कुल में मेरा पोता पढ़ता था। आप जानते हो सेठ जी जयदयाल गोयनका जी जिन्होंने गीता प्रेस की स्थापना की, वो सेठ जिनको इस कलयुग में हम ऐसे कह सकते हैं, या तो सांवरियो है सेठ हमारी राधा की सेठानी है, सांवरियो है सेठ। एक तो सेठ सांवरा है, सांवरिया सेठ है, या फिर सेठ के नाम से प्रसिद्ध है सेठ जयदयाल गोयनका जी। ये पूज्यपाद सेठ जयदयाल गोयनका जी भगवान 21 वर्ष की आयु में इनके पास आ गए थे। जब ये 21 वर्ष के थे तो भगवान ने कहा तुमसे एक काम कराना है जयदयाल। भाई जी को भगवान के बाद में तो भाई जी को देवर्षि नारद जी महाराज ने भजन की, और जो रागानुगा पद्धति है उसके अंतर जगत के अंदर में प्रिया प्रियतम की नित्य लीलाओं में और उनका प्रवेश, ये सब देवर्षि नारद जी महाराज के कारण हुआ। लेकिन भगवान के प्रथम दर्शन, देखो भगवान के दर्शन करवा देना कई लोग कर लेते हैं, लेकिन किसी को भी चाहे उसे करवा लेना। सेठ जी का कितना बड़ा, मैं महापुरुष का उदाहरण लेके बता रहा हूं कि आप लोगों ने महापुरुष की शरणागति ली है। पूज्यपाद सलेमाबाद वाले महाराज जी इस युग की और दुर्लभतम विभूतियों में से एक है, इसलिए बोल रहा हूं कि महापुरुष कभी देश काल से परे होते हैं, वो कभी जाते नहीं है।
वो सदा सर्वदा रहते हैं, आपने उनकी शरणागति ली है, वो आपके पास ही हैं। लेकिन एक बात बहुत बड़ी है, तो भाई जी को जब प्रथम दर्शन हुए, जब दूसरे दिन दर्शन हुए, सबके समक्ष एक पूरे समूह में दर्शन हुए, अभी आने वाला है वो प्रकरण, तब सेठ जी ने कहा, ठाकुर जी प्रकट हो रखे हैं, सेठ जी ने कहा हनुमान जरा इनको कह दो कि बाकी सब लोगों को दर्शन दे दे। किसी को प्रकाश दिखा, कोई समाधि में चला गया, लेकिन भगवान के उस दिव्य रूप के दर्शन सब नहीं कर पा रहे। भाई जी को दर्शन, प्रकाश के अंदर दिव्य दर्शन भाई जी को हो रहे। तब भाई जी ने ठाकुर जी से कहा आप सबको दर्शन दे दीजिए। तब ठाकुर जी मुस्कुराए और ठाकुर जी ने कहा अगर जय दयाल बोले तो मैं दे दूं। मतलब सेठ जय दयाल गोयनका अगर कह दे, तो भाई जी ने कहा सेठ जी ये तो कहते हैं कि अगर जय दयाल बोले, तो उन्होंने कहा मैं क्यों बोलूं, अगले वालों की जो गरज हो सो करें, उनकी इच्छा हो, ये करो ये मत करो, जो इन्हें भावे सो करें। हम अपने मुंह से जीवन में ये नहीं कहेंगे कि आप ऐसे करो ऐसे करो। सेठ जी तो ये भी नहीं कहते थे सरकार आप दर्शन दो। निष्काम भक्ति के आचार्य माने जाते हैं सेठ जी। इस युग में निष्काम भजन किया उन्होंने वैष्णव जगत में। और एवं पूज्य भाई जी से भी एक दो बातों को लेके मतभेद था। बड़े बड़े वैष्णवों में सेठ जी को लेके मतभेद था, क्योंकि सेठ जी रास लीला वगैरह नहीं देखते थे, अब देखने के लिए मना करते थे, तो भाई जी देखते थे। सेठ जी ने भागवत जी का दशम स्कंद, उसमें रास पंचाध्यायी ना छापो ऐसे बोला, क्योंकि उन्हें सेठ जी को एक भय था कल का समाज और पब्लिकली ये सब चीज पब्लिश हो जाएगी तो गीता प्रेस के जितने पाठक सब पढ़ेंगे, अनाधिकारी भी भगवान की लीलाओं के बारे में पढ़ेंगे और वो श्री कृष्ण के ऊपर आक्षेप करेंगे। तो सेठ जी की भावना ये नहीं थी कि भगवान की लीला दिव्यतम, ये जिनमें लीलाएं नहीं है, ये बात उनके मन में नहीं थी। पर सेठ जी इस बात से बचना चाहते थे। पर भाई जी ने कहा रास पंचाध्यायी मतलब पंच प्राण, और प्राण के बिना भागवत तो फिर क्या है। तो भाई जी इस बात से सहमत नहीं थे। सेठ जी एकदम सेठ जी के शरणागत भाई जी भी, भाई जी का रस पद्धति थी, रस मार्ग था। राखूं सदा निकुंज निभृति में, राखूं सदा निकुंज निभृति में, झाड़ूदार करो आज करो राधा जू आज करो निज निज प्रियतम की पद रजती, निज निज प्रियतम की पद रजती, मोय प्रदान करो प्रदान करो। विषम विषय रस की सब आशा राधे, राधे विषम
रस मार राखो सदा निवृत्त निकुंज में, झाड़ूदार बरों। हैं? तो सेठ जी का जो मार्ग था वो मर्यादा से युक्त वैदिक भक्ति और ज्ञान मिश्रा भक्ति। लेकिन सेठ जी का जो ज्ञान था वो अद्वैत वादियों का, जो कई लोग भगवान को भी मायावाद में बताते हैं और भगवान को मायोपाधिक ब्रह्म कहते हैं, ऐसा नहीं था। सेठ जी तो बाबा को बार बार ये बताते थे कि अरे भगवान दिव्य सच्चिदानंद विग्रह भगवान तो चिन्मय वपु है, षड गुण ऐश्वर्य युक्त भगवान माया से युक्त नहीं है। सेठ जी के सामने कोई कहते थे ना, तो सेठ जी हमेशा कहते थे भगवान माया रूपी गाय के बछड़े नहीं है, भगवान सांड है, माया के मालिक हैं, वो बछड़े नहीं है कि माया से उत्पन्न हो। तो सेठ जयदयाल गोयनका जी, अरे बाबा हमारे कट्टर वेदांती थे, बाबा ये मानते थे किसी समय में। बाद में तो बाबा क्या बन गए, भाई जी के संसर्ग से। महापुरुषों का मिलना क्या होता है, क्या बात होती है। महाराज जी बता रहे हैं मलुक पेशवा, हाँ कहते संतों के स्पर्श मात्र का इतना प्रभाव है, देखो बाबा कहाँ। भाई जी ने एक बार छुआ था और छूने मात्र से ब्रज भाव पूरा का पूरा एक कट्टर वेदांती, कट्टर। हम देखो हमारे को छुएंगे तो हम पे तो क्या असर पड़ेगा। हम तो भगवान को भगवान मानते हैं और कोई हमारे साथ में तो नहीं, और हम तो भगवान को माया से युक्त नहीं मानते। लेकिन कट्टर वेदांती बाबा और भाई जी ने चरण छुआ, और चरण छू के दुनिया के पहले ऐसे गुरु भगवान के दर्शन करने जाते थे ना गुरु चेले, तो बाबा दुनिया का पहला ऐसा गुरु जो अपने शिष्य इतनी ऊंची अवस्था में पहुंच गया जहां गुरु हाथ पकड़ पकड़ के चलता हो कि भावावेश में कभी उधर उधर गिर न जाए, ऐसे बाबूजी पकड़ के लाते थे। और कभी कभार भाई जी ऐसी स्थिति में पहुंच जाते थे कि बाबा उन्हें संभालते थे। बाबा बाबूजी पूज्य पाद बालकृष्णदास जी महाराज का, और आपने वो चित्र देखे होंगे जिसमें घनश्याम दास ठाकुर जी उनको भावावेश में संभाल रहे हैं। क्या स्थिति रही, क्या इन महापुरुषों के, किसी से उनकी मंजिल का पता आया नहीं जाता, जहां वो है फरिश्तों का वहां आया नहीं जाता, जहां वो है फरिश्तों से वहां आया नहीं जाता। फकीरी में भी मुझको मांगने में, आप अपने गुरुदेव की शरणागत हैं। आपको जीवन में कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अब आप कृपा से वंचित हैं, आपके मस्तक पे आपके गुरुदेव का हाथ है। महापुरुष एक ही होते हैं। मतलब अगर आप समझ लीजिए मैं बाबूजी की चर्चा कर रहा हूँ तो मैं आपके गुरुदेव की चर्चा कर रहा हूँ, और अगर मान लो मैं किसी संत के यहाँ बैठा हूँ, अगर हम पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी के सामने बैठे हैं और वो पूज्य पाद बड़े भक्त माली जी का चरित्र सुना रहे हैं, मेरे को कभी लगा ही नहीं कि वो पूज्य बाबू जी की बात नहीं कर रहे। देखो एक बात, आप लोग यहाँ बैठे हैं, आप किसी महापुरुष की बहुत प्रशंसा सुने, आप दौड़ के चले जाएं, अब हम उनसे दीक्षा लेंगे और हम ऐसा करेंगे, आपको आवश्यकता नहीं है। आप उन महापुरुष के पास दौड़ के जाइए, आपको वो दौड़ के आप पे अनुग्रह करेंगे, क्योंकि आपको अनुग्रह मिल चुका है किसी महापुरुष का। आप किन्हीं महापुरुष के हो चुके हैं। अब मान लो प्रिया शरण और ललित बिहारी शरण का जो केस है, जब इन्होंने दीक्षा ली थी तो मैंने इनसे कहा था, पूछा था, मैं नाराज हुआ था। मैंने कहा तुम्हें इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले मुझसे पूछना चाहिए था। इसमें इनके पूज्य गुरुदेव का विरोध नहीं, ये यहाँ के हर बच्चे से मेरी यही बात होती, यही आग्रह होता, यही बात होती, क्योंकि मैं भगवान के सामने बैठा हूँ ना, मुझे इतना ईमानदार होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, जब मैंने पूछा
लेकिन आज जो मैं बात कह रहा हूं वो बात पूरी सच्ची है। राम कीन चाहई सोई होई, भगवान ने पहले से नाम लिखा था कि इस बच्चे को वो महापुरुष शरणागति में लेंगे, इन दोनों बालकों को उनकी शरणागति मिलनी है, उन महापुरुषों से दीक्षा मिलनी है। उस समय की परिस्थितियां जो भी रही होगी और जैसी भी परिस्थिति हो और जैसे महापुरुष खींचे अंतःकरण के अंदर जैसी प्रेरणा हो, लेकिन स्वाभाविक यही बात, इस चीज का परिणाम आप देखेंगे तो परिणाम ये कि महापुरुष में, महापुरुष की गोद से महापुरुष की गोद में गए, गोद बदले नहीं, संत एक ही होते हैं। उन्होंने दीक्षात्मक दीक्षा देके एक संबंध की प्रारंभ किया, शुरुआत की, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है और बहुत अच्छी बात है। महापुरुष मिल गए, उनको मिलने के बाद में ये गर्व हमेशा रहना चाहिए। आप ये बात कहते हो ना, एक शब्द ब्रजवासी बड़ा प्रयोग करते हैं, धसक, तो ये धसक रहनी चाहिए है? वो फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है, फकीरी में भी मुझको मांगने में लाज आती है। तेरा बन के, तेरा बन के, तेरा बन के अब मुझसे हाथ फैला या नहीं जाता, तेरा बन के अब मुझसे हाथ फैला या नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता आया नहीं जाता। मेरे टूटे हुए पाँवों तलक का मुझ पे एहसान है, मेरे टूटे हुए पाँवों तलक का मुझ पे एहसान है। तेरे दर से, तेरे दर से, तेरे दर से अब उठ के और कहीं जाया नहीं जाता, तेरे दर से अब उठ के और कहीं जाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता आया। लास्ट लाइन भी सुना देता हूँ। सब लोग प्रेमी हैं। अभी पूज्यपाद प्रेमानंद जी महाराज का एक छोटा सा टेप दिखा है, तो वो ऐसे कह रहे थे, हालांकि वो पूरे राधा वल्लभी हैं, तो ये बड़े गौरव की बात है। राधा वल्लभी मतलब जो मिले वो राधा वल्लभी बन जाए, महापुरुष वो जो अपने रंग में रंग दे। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि आप अब उनसे प्रेम करना चाहें तो एक कंडीशन हो कि आप पहले निम्बार की तिलक हटा के राधा वल्लभी धारण करें, फिर आप उनके बने। आप उनके बन चुके हैं, सारे हम एक ही साम्राज्य के हैं, सारे अपने अपने महापुरुषों में निष्ठा रखना और दूसरे जो हमें आचार्य संत जन नजर आ रहे हैं उनसे खूब प्रेम करना, बस उनका पूर्ण आदर करना और उनसे खूब प्रेम करना, ये बात है। तो ये वो कह रहे थे, देखो कोई पीली साड़ी वाली सखी, कोई नीली साड़ी वाली सखी है, ये सब हम सब निकुंज की सखी, हम सब निकुंज की सखियां हैं। गृहस्थ से मतलब नहीं है, हम सब लोग गृहस्थ का हैं, हम सब लोग सखियां हैं। ऐसे बड़ा अच्छा इन्होंने मुझे दिखाया क्लिप, बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो ये सब प्रेमियों का राज्य है। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा, ये वो नगमा, ये वो नगमा है जो हर साल
पे गाया नहीं जाता, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता, किसी से मुमकिन। फकीरी की तो ऐसी थी कि अपना घर लुटा बैठे, फकीरी की तो ऐसी थी कि अपना घर लुटा बैठे, अमीरी की अमीरी की अमीरी की तो ऐसी की उन्हीं के घर में जा बैठे। वृंदावन में बैठे हो तो क्या बात बताऊं, अमीरी में तो वो फायदे में हो, अमीरी की तो ऐसी की उन्हीं के घर में जा बैठे। बहुत बढ़िया, जय जय श्री राम। देखो मेरे पास है ना किताब रख लेता हूँ, सोचता हूँ ये बोलूंगा, वो बोल नहीं पाता, जब कोई आते हैं उनके हिसाब से बोलने लगता हूँ। लेकिन बात ये है कि बहुत दिनों बाद कुछ प्यारे प्यारे चेहरे नजर आए, बड़ा मन की प्रसन्नता हुई। भगवान से ये प्रार्थना करते हैं आप सब लोगों का खूब भजन आगे बढ़े और आप वृंदावन में खूब आनंद मनाए। वृंदावन में हमारा भी मन करता रहता है वृंदावन जाए। अब की बार मैं वृंदावन गया, रोज मतलब 4-5 दिन मैंने कहा होगा कि मैंने कहा प्रिया शरण का नंबर लो, एक बार उस बुला लेते हैं, 4-5 दिन रहेंगे साथ में। मेरा बड़ा मन था और भगवान की बहुत कृपा, बस मैं यही चाहता हूँ परस्पर खूब प्रेम बना रहे बेटा, कोई बात को लेके मत भिन्नता और सब चीजें साधक मात्र को भीतर से समाप्त कर देनी चाहिए। अपने अपने मार्ग पे दृढ़ निष्ठा से आगे बढ़ना चाहिए, अपने आचार्यों की बात का पालन पूरी तरीके से करना चाहिए, अपने मार्ग पे दृढ़ निष्ठा रखते हुए सभी मार्ग के अपने जो साथी भक्त हैं उनको इस दृष्टि से देखना चाहिए कि देखो ये मेरे प्रियतम परमाराध्य, मेरे प्रियतम, मेरे श्याम सुंदर के निज जन हैं। इस तरह करने से कभी भी जीवन में आप लोगों से भक्तापराध नहीं होगा। और भगवान से प्रार्थना भी यही करें कि हमसे भक्तापराध ना हो। जी सरकार। एक बार मलुपीठ वाले महाराज जी गए थे किन्हीं के पास, उन्होंने पूछे उनके गुरुदेव जो भक्तमाली जी थे उनके बारे में कह दिया वो तो कुछ नहीं जानते, वो तो ऐसे बच्चों को व्याकरण पढ़ाते हैं। मलुपीठ सरकार ने उनके विषय में कहा था कि हमने अपने हृदय में सोचा उस समय तो उनको प्रणाम करके आ गए कि भगवान ऐसा करे जिन्होंने हमारे गुरु के बारे में ऐसा करा है, ऐसा बोला है, जो भी विषय उन्होंने करा है उसको हमें कभी मुख का दर्शन ना हो और ठाकुर की कृपा से उसको हुआ भी नहीं। तो भैया जो अपने गुरुजनों के बारे में कोई, हम किसी को गुरु मानते और हमारे बारे में उनके हमारे गुरुजनों के बारे में कोई कुछ बोले जो मतलब उचित ना हो, हमारे हमने तो सुनना ही नहीं अपने गुरुजनों को कुछ, तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए? देखो एक बात है इसमें, जो मलोपीठ वाले महाराज जी हैं उनकी तो बहुत बड़ी प्रज्ञा है और प्रश्न तो बहुत गंभीर है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? दो लोग होते हैं, मेरे अभी ऑन द स्पॉट मेरे मन में जो उत्तर आ रहा है, अगर ऐसा करने वाले, निंदा करने वाले, अगर कोई अनुचित कहने वाले कोई पराया है, कोई पराया है, तो फिर तो आप समझ लो कि आप उसे कैसे उससे संपर्क स्थापित करेंगे। हमारे शास्त्र में दो बात कही, अगर जिह्वा छेदन करने मतलब जीभ काटने में असमर्थ हूं तो वो स्थान छोड़ के भाग जाए। ये मैं आपको शास्त्र का उदाहरण दे रहा हूँ। तो जीभ काटने का मतलब किसी के जीभ काट लोगे तो फिर आपको कानून छोड़ेगा?
मतलब कि आप उसका समुचित तर्कपूर्ण उत्तर देने में सक्षम नहीं है तो आप वो स्थान छोड़ दीजिए। ये इसका एक लॉजिकल उत्तर है। पर जिस व्यक्ति से आपका संबंध ना हो, पर जिस व्यक्ति से आपका संबंध हो, तो फिर उसका दूसरा तरीका भी है। आप संबंधात्मक रूप से नाराजगी जाहिर करके, किसी भी तरीके से इस बात का विरोध करके, प्रेम से कन्विंस करके, समझा के, बुझा के आप उनके इस मन की जो उनकी अवधारणा ऐसी बनी है उस अवधारणा को समाप्त कर सकते हैं। तो हम सब लोग भी ऐसा कर सकते हैं। अगर जीवन में कभी ऐसा केस अवसर आए, देखो हनुमान जी के सामने 3 तरीके के लोग आए। जब वो समुद्र लंघन के लिए गए ना बेटा, तो एक सिंहिका आई, तो सिंहिका राहु की माँ थी, तो राहु की माँ को उन्होंने मारा। लंघनी आई तो मुट्ठी का एक महाकपि, एक लंघनी को घुसा मारा, है ना, मारा। पर जब सुरसा आई, संबंध था, नागों की माता थी, देवताओं के लिए भी पूज्य थी, तो फिर उसने भी रास्ता रोका। काम सेम कर रहे हैं, रास्ता तीनों लोग रोक रहे हैं। एक को घूसा मार रहे हैं, एक को जान से मार रहे हैं, एक को तो घूसा मार के ज्ञान दे दिया, अकल ठिकाने लगा दी। एक की अकल ठिकाने लगा दी, एक का सफाया ही कर दिया, और एक के आगे हाथ जोड़ के, है? सत्य कहूं ही जान दे माई, भैया मुझे जाने दो। तो अपने लोग जब कभी ऐसा कभी जीवन में नजर आए कि भाई अपने ही कोई कुछ ऐसा और जो हमें अनुरूप नहीं लगता उनके, तो हम उनसे कई तरीके से व्यवहार कर सकते हैं। उनसे नाराज हो सकते हैं, उनसे गुस्सा हो सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, उन्हें कन्विंस कर सकते हैं, प्रेम से उन्हें समझा सकते हैं। हमारे पास कई मार्ग है। अब पराये आदमी पे गुस्सा होगे, नाराज होगे, उसे मत बोलो, लाख बार मत बोलो, उसे फर्क नहीं पड़ेगा। अपनों से नाराज होते हैं तो उन्हें फर्क पड़ता है। बस ये बात ये मेरी समझ का उत्तर है, क्योंकि सबकी भिन्न भिन्न समझ है, आप लोगों की अपनी समझ है। मेरी समझ ये है, आपने प्रश्न पूछा, मैंने उसका उत्तर दिया। जय जय श्री राधे, श्री लाडली लाल की जय।